एस्थेटिक एंड क्लासी बोहो डेकोर, वो भी एकदम बजट में। क्या आपको भी चाहिए? तो ये 4 DIYs आप बिल्कुल मत मिस कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेकोर के लिए हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट साइज के सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब इन सर्कल्स के बीच में मैंने और भी सर्कल्स निकाल लिए हैं, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो। और ये जो सर्कल्स है उसे मैं कटर से कट कर लूंगी। तो यहाँ पर हमने दोनों सर्कल्स को कट कर लिया है, तो ये अब इस तरह से दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस जूट रोप का यूज करूंगी। अब इस जूट रोप के छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, तो सेम लेंथ के पीसेस हमें कट कर लेना है। अब ये जो जूट रोप है उसका जो पीस हमने कट कर लिया है उसे हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है। और इस हाफ किए हुए पीस को जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से इस सर्कल के अराउंड हमें टाई कर देना है। अब इसी प्रोसेस से बाकी के भी जूट पीसेस को हमें इस तरह से इस सर्कल के अराउंड टाई कर देना है और इस सर्कल को इस जूट रोप से कवर करना है। तो पूरे सर्कल को जूट रोप से हमने कवर कर लिया है और ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों भी सर्कल्स को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम हाथों से ही ये जो जूट रोप है उसके जो थ्रेड्स है उसे सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम एक कोम का यूज करके भी ये जो थ्रेड्स है उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो थ्रेड सेपरेट होने के बाद ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर ये थ्रेड्स अगर थोड़े से कम ज्यादा हो तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों सर्कल्स रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस मौज पॉज का यूज करूंगी और इसके साथ स्पॉन्ज ब्रश का भी यूज करूंगी। अब ये जो मौज पॉज है वो हमें इस स्पॉन्ज ब्रश पर लेना है और ये जो सर्कल है थ्रेड का उसके ऊपर अप्लाई करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। ये जो मौज पॉज है वो ड्राई होने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये थ्रेड्स है वो बेंड हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर मौज पॉज अप्लाई कर रहे हैं। मौज पॉज अप्लाई करने से ये जो थ्रेड्स है वो अच्छे से स्टैंड होंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है और ये जो मिरर फिल्म होती है उसका मैंने यूज किया है और इसका मैंने एक सर्कल कट करके लिया है। तो ये जो मिरर शीट है वो स्टिकर के जैसे होता है, तो उसे हम कार्डबोर्ड पर स्टिक कर लेंगे और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म होती है उसे भी हम रिमूव कर लेंगे। अब इसके बॉर्डर पर हम हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और हॉट ग्लू अप्लाई करने के बाद इसे हम सर्कल पर स्टिक करेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्चुअल मिरर हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, और विदाउट मिरर भी ये डेकोर बहुत अच्छा दिखता है। तो ये लगाने के बाद ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं 2 वुडन क्यूब्स का यूज करूंगी। अब ड्रिल के हेल्प से हमें इस क्यूब पर होल बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमने होल्स बना लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन बारबेक्यू स्टिक्स का यूज करूंगी। अब इन स्टिक्स को कट करके मैंने इसकी लेंथ कम कर दी है। अब इस स्टिक के एक साइड में हम हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और इस वुडन ब्लॉक में उसे फिक्स कर देंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब ये जो वुडन ब्लॉक है और ये जो स्टिक है उसे हमें ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर लेना है। अब जो सर्कल हमने बनाया है उसके बैक साइड में हम हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। और जो स्टिक हमने बनाई है ब्लैक कलर की वो अच्छे से ड्राई होने के बाद उसे हमें स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये डेकोर रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। नेक्स्ट डेकोर के लिए यहाँ पर मैं ऑफ वाइट कलर के वुलन थ्रेड का यूज करूंगी। अब इस वुलन थ्रेड के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा पीस कट करना है और बाकी के जो पीसेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो पेयर में मैंने कट कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन 3 कलर्स के वुलन थ्रेड का यूज करूंगी। यहाँ पर आप आपके चॉइस के हिसाब से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर टैसल्स बनाएंगे और इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है।
अब ये जो वूलन थ्रेड है उसे हमें इसके अराउंड रैप करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो हमें सारे जो टैसल्स बनाने हैं वो सेम लेंथ के चाहिए, तो इसलिए हम रेफरेंस के लिए इस कार्डबोर्ड पीस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 50 राउंड्स बनाए हैं। अब यहाँ पर हम ऑफ वाइट कलर का जो थ्रेड हमने कट कर लिया था उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे लंबा वाला थ्रेड है पहले मैं उसका यूज करूंगी। अब ये जो वुलन थ्रेड हमने रैप करके लिया है उसे हम कार्डबोर्ड से रिमूव कर लेंगे और ये जो ऑफ वाइट कलर का थ्रेड है उससे हम एक नॉट बांधेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब सेम मरून कलर का थ्रेड लेके हमें नॉट बांध देनी है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो नॉट्स बांधने के बाद ये अब कुछ इस तरह से बन गया है। अब जो दूसरी साइड है उस साइड के थ्रेड हमें कट करने हैं, जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसे हमें कट कर लेना है, तो सारे जो थ्रेड्स है वो एक लेंथ के होंगे। तो इस तरह से हमने ये टैसल रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से सारे टैसल्स को रेडी करके हमने ये जो ऑफ वाइट कलर के थ्रेड्स कट किए थे उसमें हमने इसे टाई कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो थ्रेड्स है वो डिफरेंट लेंथ के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन वुडन बीड्स का यूज करूंगी। अब ये जो टैसल के थ्रेड्स है इसमें हमें इन वुडन बीड्स को लगा लेना है। तो बाकी के टैसल के थ्रेड्स में भी हमने इन वुडन बीड्स को लगा लिया है और यहाँ पर हमने ये जो वुडन बीड्स है वो भी डिफरेंट नंबर्स में लगाए हैं। अब यहाँ पर मैं एक वुडन स्टिक का यूज करूंगी। अब इस वुडन स्टिक पर ये जो थ्रेड्स है उसे हमें टाई करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब इस डेकोर को हैंग करने के लिए एक व्हाइट थ्रेड लेके एंड में इसे टाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डेकोर रेडी है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। नेक्स्ट डेकोर के लिए यहाँ पर मैं वुडन सर्कुलर कटआउट्स का यूज करूंगी। अब ये जो सर्कल है उसे हमने पेपर पर ट्रेस कर लिया है। अब इस सर्कल को हमें कट कर लेना है। अब इस सर्कल को एग्जैक्टली हाफ में हमें फोल्ड कर लेना है। अब ये जो फोल्ड किया हुआ सर्कल है उसे हमें वुडन कटआउट पर प्लेस करना है और एक लाइन निकाल देनी है, जिससे ये सर्कल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो सर्कल हमने मार्क किया था उसे हमने हाफ में कट कर लिया है। तो जो सबसे बड़ा सर्कल और मीडियम साइज का सर्कल है उसे हमने हाफ में कट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्न सियाना कलर का यूज करूंगी। अब यहाँ पर बर्न सियाना और ऑरेंज कलर मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो हाफ सर्कल हमने कट किया था मीडियम साइज का उसे हमें इस कलर से कलर कर लेना है। हम यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब जो मीडियम साइज का रिमेनिंग हाफ पोर्शन है उसे हमें ब्लैक कलर से कलर करना है। अब जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका हमने जो हाफ पोर्शन कट किया है उसके भी हाफ पोर्शन में हम पेंटर स्टेप लगा लेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब जो ब्राउन शेड हमने बनाया है उससे हम इसे कलर कर लेंगे। अब जो बड़े सर्कल का हाफ पार्ट है उसके भी हाफ पार्ट पर हम ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। अब जो सबसे छोटे साइज का सर्कल हमने लिया था उसे भी हम हाफ में पेंटर स्टेप लगा लेंगे और जो ब्राउन शेड है उससे कलर कर लेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो ब्राउन कलर अच्छे से ड्राई होने के बाद ये जो पेंटर स्टेप है उसे हम रिमूव कर लेंगे और हम फिर दूसरे साइड में ब्लैक कलर से कलर करेंगे। अब सारे कलर ड्राई होने के बाद उसके ऊपर हम मॉच पॉच स्प्रे करेंगे, इससे ये कलर्स अच्छे से सील हो जाते हैं। अब ये जो सारे हाफ सर्कल और सर्कल्स है उसे हमने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इस वुडन थ्रेड का यूज करूंगी। अब यहाँ पर सेंटर में हम हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और ये जो वुडन थ्रेड है उसे स्टिक करेंगे। यहाँ पर मैं वुडन बीड्स का भी यूज करूंगी और दो पीसेस के बीच में एक वुडन बीड को इंसर्ट करूंगी। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस को स्टिक कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है।
नेक्स्ट डेकोर के लिए मैं एक वुडन रेक्टेंगुलर पीस का यूज करूंगी। अब इस रेक्टेंगुलर वुडन पीस के चारों कॉर्नर्स में हमें होल बना लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस मैक्रामे थ्रेड का यूज करूंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 पीसेस को कट कर लिया है, तो इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी लंबी रखी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 4 छोटे छोटे पीसेस भी कट कर लिए हैं, तो सेम लेंथ के 4 पीसेस इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब ये मैक्रामे थ्रेड इस कार्डबोर्ड के अराउंड हमें रैप करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 20 राउंड्स किए हैं। अब कार्डबोर्ड से ये जो थ्रेड हमने रैप किया है उसे हम रिमूव कर लेंगे और जो सबसे बड़ा थ्रेड हमने कट किया था उससे इस थ्रेड को हम टाई कर लेंगे। अब जो 4 छोटे पीसेस हमने कट किए थे उसमें से एक पीस लेके इस थ्रेड के अराउंड हमें इसे रैप करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब जो भी थ्रेड का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम रिमूव कर लेंगे। अब जो दूसरी साइड है उसे हम सीजर से कट कर लेंगे। अब ये टैसल बन गया है। अब इसके जो थ्रेड्स है वो हमें सेपरेट करना है, तो ये हाथ से इजीली सेपरेट हो जाते हैं, जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से हमें इसे सेपरेट करते जाना है। अब इन सारे थ्रेड्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब एक कोम से हम इसे अच्छे से कोम कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे हम रिमूव कर देंगे। अब जो वुडन बोर्ड हमने लिया था जिससे हमने होल बनाए थे, तो उसके एक कॉर्नर में ये जो हमने बनाया हुआ टैसल है उसे इंसर्ट कर देंगे। अब इस थ्रेड में हम वुडन बीड्स को इंसर्ट करेंगे। तो ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 10 बीड्स इंसर्ट किए हैं। तो ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हॉरिजॉन्टली जो साइड वाला कॉर्नर है वहां पर हम ये जो मैक्रामे थ्रेड है उसे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी हम एक टैसल लगा लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में किया था वैसे ही यहाँ पर भी एक टैसल लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम एक साइड में 5 बीड्स रखेंगे और दूसरे साइड में रिमेनिंग 5 बीड्स रखेंगे और यही प्रोसेस हम दूसरे साइड में भी रिपीट करेंगे। तो दूसरे साइड में भी हमने प्रोसेस रिपीट करके इस तरह से टैसल्स बना लिए हैं और वुडन बीड्स भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पर ये डेकोर कंप्लीट है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है।